हाय। अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ने वाले स्टूडेंट हो या फिर अगर आप किसी इंजीनियरिंग या डिप्लोमा करने वाले बच्चे के पेरेंट हो, तो ऐसे केस में ये वीडियो खास आपके लिए बनाया हुआ है। बहुत बार क्या हो जाता है कि हम लोग किसी कोचिंग क्लासेस में डाल रहे हैं या फिर बहुत सारा खर्चा करके एंट्रेंस एग्जाम तो क्रैक कर देते हैं और क्रैक करने के बाद बच्चा जो इंजीनियरिंग या डिप्लोमा कुछ करने के लिए चला जाता है। जब इंजीनियरिंग या डिप्लोमा करता है तो उसका एक्चुअल स्ट्रगल जो है फर्स्ट ईयर में चालू हो जाता है, बिकॉज जो कुछ भी उसने अभी तक पढ़ाई किया होता है, जो कुछ भी उसने कॉलेज में या फिर 11th-12th में एंट्रेंस एग्जाम में जो कुछ भी पढ़ाया हुआ होता है, वो फर्स्ट ईयर में या फिर उसके बाद की जो एकेडमिक में होता है इंजीनियरिंग में, उससे कोई लेना देना नहीं होता है, लगभग ना के बराबर लेना देना होता है। तो ऐसे केस में जब वो पढ़ने के लिए जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द पेरेंट जो होते हैं, वो जब हमें भी इंक्वायरी करते हैं तो बोलते हैं कि फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ्स का कोई ट्यूशन रहेगा तो बताइए। यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, इसके अलावा उसके और भी बहुत सारे स्पेशलाइज़ सब्जेक्ट आ जाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं और वो बच्चे को टैकल करना या फिर उसको क्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कुछ-कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में कि जिसमें बहुत सारे बच्चों को, लगभग 60% से ज़्यादा बच्चों को केटी लग लग जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग मुंबई यूनिवर्सिटी की बात करें तो सब्जेक्ट जैसे कि मैकेनिक्स हो गया या फिर मैथ्स हो गया, या फिर अगर हम सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, या फिर फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो बीडब्ल्यू जैसे कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गया। इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इस तरीके के सब्जेक्ट्स में 60% से ज़्यादा बच्चों को केटी लग जाता है। जब केटी लग जाता है तो क्लियर करने के लिए जाते हैं, जब क्लियर करने के लिए जाते हैं तो अगले साल में कोई सब्जेक्ट रह जाता है, उसके बाद सेकंड ईयर में किसी तरीके से चले जाते हैं और उसके बाद थर्ड ईयर में किसी तरीके से चले जाते हैं, और ये सारे करते हुए कुछ केटीज़ को कैरी करते हुए बहुत सारे बच्चे तो गोल्डन केटीज़ को कैरी करते हुए आगे के सेमेस्टर में जाते हैं। और जब गोल्डन केटी तक पहुँच जाते हैं तो एक आध कोई किसी केटी के लिए जो कि फर्स्ट सेमेस्टर से कैरी करें या फर्स्ट ईयर से कैरी करें, उसकी वजह से उनको ड्रॉप लग जाता है। इस तरीके की बहुत सारी डिफ़िकल्टी जो हैं, उनको बाकी के आने वाले या फिर बाद में के समय में आ जाती है। तो यहाँ पे कहने का मुद्दा क्या है? यहाँ पे कहने का मुद्दा ये है कि अगर आप कोई बच्चे, अब अगर आप अभी इंजीनियरिंग के लिए गए हो और अगर आपका फर्स्ट ईयर या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप अभी एडमिशन लिए हो, तो आपको फ़ोकस करने की ज़रूरत है कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर किसी तरीके से अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। अगर आपको सब्जेक्ट समझ में आ रहा है, आपके कॉलेज के प्रोफ़ेसर या फिर जो भी फैकल्टी हैं, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं और आपकी फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आप क्लियर कर गए, मतलब आपको लग रहा है कि आपके सारे के सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से निकल गए, तो ऐसे केस में आपको ज़्यादा इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन प्रिपरेशन को भी आपको कम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में या फिर फर्स्ट यूनिट टेस्ट में स्ट्रगल कर रहे हो या फिर जो कुछ भी आपके प्रोफेसर या फैकल्टीज़ पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसे केस में इमीडिएटली आपको कोई एक्स्ट्रा कोचिंग लगाने की ज़रूरत है। एक्स्ट्रा कोचिंग भी अगर आप लगा रहे हैं तो कोई अगर ऐसी कोचिंग क्लासेस में लगा रहे हैं जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है और आपका रिजल्ट अगर आपको लगने का कुछ एश्योरिटी लग रहा है, तो आप डेफिनेटली वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप पर्सनल कोच हायर कर सकते हैं। पर्सनल कोच क्या करते हैं, वो आपके घर पर आएँगे, आपके समय पर आएँगे। वैसे भी इंजीनियरिंग के जो भी लंबे-लंबे आवर्स की क्लासेस चलती हैं कॉलेज के अंदर, जिसके बाद उनके पास हार्डली कुछ टाइम बचता है। तो उसके बाद जो बचा हुआ टाइम होता है या फिर वीकेंड के ऊपर अगर वो कोई एक्स्ट्रा कोचिंग लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक्स्ट्रा कोचिंग ले लिया उन्होंने किसी एक्सपर्ट से या फिर जो आपके समझ पर आ रहा है ऐसे लोगों से, तो उसमें पॉसिबिलिटी हो जाता है कि कम समय में आप मैक्सिमम पढ़ाई करके अच्छा खासा स्कोर करने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो हम लोग भी वही करते हैं। बेसिकली लास्ट 15 साल से हम लोग होम ट्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं ऑल ओवर मुंबई थाने एरिया में और ऑल ओवर इंडिया लेवल पर। ऑनलाइन अगर किसी को कोचिंग चाहिए होता है तो हम लोग उनको हेल्प कर रहे हैं वन ऑन वन कोचिंग के लिए। तो हमारे जो प्रोफेसर होते हैं या फिर हमारे जो टीचर होते हैं, बच्चों को किस तरीके से समझ रहा है, कहाँ पे लैक कर रहे हैं, कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, यूनिवर्सिटी में किस तरीके के एग्जाम्स आते हैं, उसके ऊपर खास तरीके से काम करा के लेते हैं और बच्चों को उनके लेवल पे जाकर उनको इस तरीके से थ्रो करा लेते हैं कि वो सब्जेक्ट तो क्लियर कर ही जाते हैं, उसके बावजूद तो अच्छा खासा स्कोर भी करते हैं। ये जो स्कोर है आगे जाके उनको हेल्प करता है बाकी के सब्जेक्ट को उनको मेंटेन करने के लिए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जब अगर कॉलेज में कोई प्लेसमेंट वगैरह होता है तो वहाँ पे जो परसेंटेज का जो पहला रेशियो होता है, पहला क्राइटेरिया तो परसेंटेज के बेस पर ही होता है, बाद में तो इंटरव्यूज़ और सारी चीज़ें होगी तभी तो सिलेक्ट होगा। लेकिन बहुत सारी कंपनी जो है परसेंटेज बेसिस के ऊपर उनको प्लेसमेंट के लिए या इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। तो ये सारी क्राइटेरिया अगर क्रैक करने हैं तो आपका परसेंटेज काफ़ी अच्छा होना ज़रूरी होता है, जो कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर से मेंटेन करना ज़रूरी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम लोग ध्यान में दें तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर आपका बहुत अच्छे से जाना ज़रूरी है। उसके लिए आपको अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे डिटेल्स हैं, वो आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप करिए, मैसेज करिए, कॉल करिए, कुछ भी करिए, हमसे कनेक्ट करिए ताकि हम आपको, हमारे जो फ्री काउंसलर है आपसे कनेक्ट करें, आपको हेल्प करें समझने के लिए कि किस तरीके से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। अगर हमसे नहीं लेना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोचिंग लगाइए ज़रूर। कम से कम फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर के लिए आप डेफ़िनेटली कोचिंग लगाइए ताकि आपका सब्जेक्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। एक बार आपका फर्स्ट ईयर निकल जाए, उसके बाद ज़्यादा दिक्कत नहीं आता इंजीनियरिंग में, क्योंकि उतना मैच्योरिटी आ जाता है और सारी चीज़ें समझ में आ जाती है कि उसके बाद आप कम से कम किसी तरीके से इंजीनियरिंग क्लियर कर जाओगे। और अगर आपको अब्रॉड जाना है, एमएस करना है, कुछ करना है, तो ऐसे केस में भी आपको ये परसेंटेज और आपका जो फर्स्ट ईयर है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है।
अगर कुछ कंटेंट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप इंस्टा फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करिए। थैंक यू।